Hello children, how are you? Yesterday you study about pronoun and I continue pronoun, kinds of pronoun. Second, reflexive and emphatic pronoun. Reflexive what? Reflexive जैसा इसका नाम है, रिफ्लेक्स तो आप जानते होंगे, किसी चीज का रिफ्लेक्शन यानी छाया, ठीक है। तो ये क्या बताते हैं, ही हर्ट हिमसेल्फ। ये किसके लिए बात कर रहा है? ही जो है खुद के बारे में कह रहा है कि वो खुद, तो ये इसको रिफ्लेक्स कर रहा है, इसलिए इसका नाम ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। सेम लाइक दैट, यू विल हर्ट योर सेल्फ, हियर इज ऑल्सो यू reflects this reflection of you yourself, and he himself, same like that, myself, yourself, themselves, ऐसे ही as you wish. Second, emphatic as you know, हम कई चीजों को जोड़ देकर जब बोलते हैं, जैसे कि आई श्योर आई विल डू दिस, तो जब हम ऐसा बोलेंगे तो ये emphatic होता है, मतलब किसी बात को हमें जोड़ देके कहना है। तो हम इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, मतलब माई सेल्फ को हम जोड़ दे रहे हैं, इसलिए इसका नाम ही emphatic प्रोनाउन है, इसी से आप इजिली पहचान जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे देमसेल्व्स। अब यहाँ पे आई का रिफ्लेक्शन माई सेल्फ, एंड दे का देमसेल्फ एडमिटेड देयर गिल्ट। इट मीन्स कि उन्होंने अपनी गलती खुद स्वीकार की है, खुद स्वीकार की, ये बात हम बोलते हैं ना ऐसे करके कि हाँ उन्होंने माना कि उनकी गलती है। तो सेम लाइक दैट हियर आल्सो, दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स यू नो, ये क्या करता है, इंडिकेट करता है, दीज, दोज, दैट, दिस, दे, एंड जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन इट। तो फर्स्ट आप देखिए, दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माय अंकल। तो दिस किसको इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंट को कर रहा है, किसका है? अंकल का है, ठीक है। इसी तरह से मुंबई मैंगोज आर बेटर देन दोज ऑफ बेंगलोर। ये किसको कर रहे हैं? बेंगलोर को कर रहा है, दोनों कंपेयर कर रहे हैं कि मुंबई मैंगोज आर बेटर देन बेंगलोर, ठीक है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, जिसमें हम दीज, दोज, इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, ओके। एंड नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउन, मीन्स डेफिनिट एंड इनडेफिनिट, पता है। तो ये जब कोई चीज अनिश्चित होती है, हमें पता नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। तो वन, यहाँ पे वन। इसी तरह से ऑल वर ड्रॉन्ड, सभी ड्रॉन्ड, डूब गए। तो ये भी देखिए, ये भी ये आपका इनडेफिनेट होता है, मतलब कि पता नहीं है कि कौन, लेकिन है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से दूसरे पे आइए, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव, मीन्स सब में बांटना कोई भी चीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, यानी हर बच्चे को प्राइज मिले, ये इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। इसी तरह से ईदर ऑफ यू कैन गो, यानी तुम में से कोई नहीं जाएगा। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव जो एक दूसरे से रिलेट हो, मतलब जैसे कि माई ट्रबल इज द सेम एज योर्स। यहाँ पे माई ट्रबल इज द सेम वर्ड यूज किया गया, ठीक है, एज योर्स। यहाँ पे प्रोनाउन तो योर्स ही होगा,
लेकिन कैसा है? एज द सेम। एंड ऑल इज नॉट गोल्ड, सब चीजें गोल्ड नहीं होती हैं। दैट ग्लिटर्स, जो चमकती हैं। ठीक, तो यहाँ पर दैट है। दैट क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है किसको? गोल्ड को और ग्लिटर्स को। ऑल को, ऑल ग्लिटर्स। ठीक है। अब है दूसरा, ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। कभी कभी ऐसा होता है दोबारा उसको ना लिखना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन का ओमिशन कर देते हैं। ओमिशन मीन्स उसे वहां से हटा देते हैं। ठीक है, जैसे कि आई एम मोनार्क ऑफ ऑल। यहाँ पे देखिए आई सर्वे। अब यहाँ पे ये चीज गायब हो गई, जो हम अभी यहाँ पे कोई प्रोनाउन वर्ड यूज करते ना, इसलिए जो है ये ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट देखिए, दिस को हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है। इस टाइप से भी ओमिशन होता है। जैसे इट्स आप लिखते हैं, हाँ, डजेंट डिजेंट इस तरह से करके, तो वो तो वर्ब में चला जाएगा। लेकिन ये इट्स दैट्स इस तरह से जो बनाते हैं वो चीजें। इट्स डिस्टेंस, अब देखिए यहाँ पर नहीं बताया हमने, यहाँ पर गायब कर दिया। लेट्स इंचेंटमेंट ऑफ द व्यू। ठीक है। नेक्स्ट, हु लाफ्स लास्ट। हु लाफ लास्ट, लाफ्स बेस्ट। जो सबसे बाद में हंसता है वही सबसे अच्छा हंसता है। ठीक है। ये एक, अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हमें लिखना है, कहाँ पर हमें नहीं लिखना है। ये आपके कहने का ढंग है कि आप किस ढंग से अपनी बातों को दूसरों के सामने कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, लास्ट प्रोनाउन इंटेरोगेटिव। When we ask question to someone as who is there, who are you, where do you live, whose book is this, तो इस तरह के जितने भी प्रश्नवाचक हैं वर्ड्स, वो सारे आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। ओके, टिल देन more regular updates, subscribe our channel Alpha Tutorial 888 and press bell icon. Okay, bye bye.